सो हेलो नीट 2024 एस्पिरेंट्स। सो जो नीट 2024 एस्पिरेंट्स है उनके पास कितना समय बचा हुआ है, चाहे आप 12th में हो चाहे आप ड्रॉपर हो। एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी होती है, एक पर्टिकुलर टाइम टेबल होता है, एक ऐसी चीज़ें होती हैं कि यहाँ तक ये वाला सिलेबस यहाँ तक ख़त्म हो जाना चाहिए, इस समय तक फुल सिलेबस ख़त्म हो जाना चाहिए, इस समय तक मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जानी चाहिए, ये सारी चीज़ें फिक्स होनी चाहिए। सो आज हम यही बात करेंगे इस मेंटरशिप सेशन में, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से आपका जो भी बचा हुआ टाइम है, मैं जानता हूँ कि आपके पास सारे 7 महीने बचे हुए हैं, ठीक है, जिसके बाद अप्रोक्सीमेटली आपको 228 दिन है एंड 5472 घंटे हैं। तो इतना टाइम आपके पास बचा हुआ है क्योंकि नीट 2024 होने वाला है 4 मई 2024 को। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि आप इतने समय में आपको किस तरीके से चल रहा है, आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किस सिलेबस को कब तक ख़त्म करना है, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो आइए शुरू करते हैं। ओके, सो मैं बता दूं, आई एम दीपक साहू, ऑल इंडिया रैंक 5 इन नीट 2021 एंड माई स्कोर वॉज 715 आउट ऑफ 720। मैं करेंटली सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ एम्स न्यू दिल्ली में, जहाँ आपका सपना होगा, कई लोगों का सपना होगा कि वो एम्स दिल्ली जाएँ। मैं चाहूँगा कि आप डेफिनेटली आए एम्स दिल्ली। ओके, सो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊँ कि आपका अब तक क्या हो जाना चाहिए था, मतलब आइडियली हो जाना चाहिए था, बट अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। सो अब तक अगर हम आइडिया लगाए, सो आपको बायो में ऑलमोस्ट देखा जाए ऑलमोस्ट ख़त्म ही कर देना चाहिए था, क्योंकि बायो इजी है। लेकिन अगर आपका फिर भी इकोलॉजी, बायोटेक, ये वाला जो लास्ट के पोर्शन है वो बच रहे हैं, तो इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल सही चल रहे हैं। केमिस्ट्री में अगर आपके ऑर्गेनिक बच रही है तो ठीक है, लेकिन आपका फिजिकल और इनऑर्गेनिक ऑलमोस्ट हो जाना चाहिए था। अगर हम फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स में अगर आपका ऑप्टिक्स और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का कुछ पोर्शन बच रहा है, या फिर आपका रे ऑप्टिक्स और वो बच रहा है, मॉडर्न फिजिक्स बच रही है, तो ठीक है, मतलब आप सही चल रहे हो। अगर आप इतना खबर अब कर चुके हो तो यू आर ऑन अ राइट ट्रैक। ओके, सो अब हम आते हैं कि आपको किस तरीके से चलना है, एक सही तरीके से। क्योंकि जब मैंने नीट की तैयारी की थी तो मैंने इसी प्लान को फॉलो किया था, इस वजह से मेरे पास हर चीज़ के लिए सफिशिएंट टाइम था। ठीक है, मैं बताता हूँ। इंटरेस्टिंगली आपका पेपर मई में है, तो फरवरी से लेके अप्रैल तक आपको चाहिए 3 महीने। यस, ये जो 3 महीने हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये 3 महीने आपको फ्री चाहिए। ये 3 महीने आपको सिलेबस कंप्लीट नहीं करना है, इस सिलेबस इसके पहले ही कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये फरवरी से लेके अप्रैल तक आपको सिर्फ मॉक टेस्ट और रिवीजन पे ही ध्यान देना है। मतलब 3 महीने कांस्टेंट हर दिन सिर्फ आप क्या कर रहे हो, आप सिलेबस कंप्लीट की वीडियो नहीं देख रहे हो, आप लेक्चर्स नहीं देख रहे हो, आप सिर्फ मॉक टेस्ट लगा रहे हो, उसको फिर जो मॉक टेस्ट में सीखा उसको रिवाइज कर रहे हो, फिर मॉक टेस्ट लगा रहे हो, फिर रिवाइज करो, फिर मॉक टेस्ट लगा रहे हो, फिर रिवाइज करो। यही 3 महीने कंटिन्यूसली चलना चाहिए। ओके, इसलिए आपको इन 3 महीनों को बचाना होगा, इसलिए आपको जो भी अपना सिलेबस है वो इन 3 महीनों के पहले ही कवर करना पड़ेगा। अब प्लानिंग ये रहती है कि अभी सितंबर चल रहा है, जो ख़त्म होने वाला है, 10-15 दिन बचे हैं सितंबर को, ठीक है, तो सितंबर से लेकर दिसंबर तक आपको अपना सिलेबस फिनिश कर लेना है। यस, ये कैसे करोगे, लेक्चर देखो, अपनी कोचिंग अटेंड करो, मॉड्यूल्स पढ़ो, कुछ भी करो, बट ट्राई टू फिनिश योर सिलेबस इन सितंबर और दिसंबर। अगर फिर भी इतना करने के बाद भी अगर आपका सिलेबस बच जाता है तो एक एडिशनल मंथ आप अपने लिए रखो, दैट इज़ जनवरी। जनवरी में आपको सिर्फ वो करना है, जैसे फॉर एग्जांपल 11th का वेब्स छूटा हुआ है मान लेते हैं, या फिर 11th में थोड़ा सा ह्यूमन फिजियोलॉजी के कुछ टॉपिक हम पढ़ नहीं पाए थे, ठीक है, तो जनवरी में आपको क्या पढ़ना है, जो रिमेनिंग टॉपिक्स है, जो टॉपिक्स आपकी वीक रह गए या आप पढ़ नहीं पाए, आपको टाइम नहीं मिला और सिलेबस के दौरान, तो वो आपको कब पढ़ना है, जनवरी में पढ़ना है। क्योंकि फरवरी से लेकर अप्रैल तक ये 3 महीने, फरवरी, मार्च, अप्रैल, आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट ही देना है, मॉक टेस्ट और रिवीजन करना है। आई होप सो आपको ये स्ट्रैटेजी समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम आते हैं, थोड़ी और प्लानिंग करते हैं कि अब आपको मंथली कैसे काम करना है। सो मंथली ये है कि जो सितंबर का महीना है वो ख़त्म होने वाला है, 10-15 दिन बचे हुए, तो सितंबर एंड अक्टूबर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को ख़त्म कर लेना है। हम फिज़िक्स के नज़रिए से देखेंगे, ठीक है, क्योंकि फिज़िक्स ही मोस्ट ऑफ द लोगों की रह जाती है। इसी को अगर हम साइमल्टेनियसली अगर हम देखें तो इसी की साइड में आएगा, जैसे आपको जो केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक वगैरह उस पर ध्यान देना है, ठीक है। तो सितंबर अक्टूबर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ख़त्म करना है। ऑप्टिक्स काफ़ी बड़ा टॉपिक है, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, तो एटलीस्ट इसको 2 महीने तो आपको देना ही पड़ेगा। तो अक्टूबर नवंबर आपको ऑप्टिक्स को देना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑप्टिक्स से नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। आपको प्रैक्टिस करना, समझने के लिए 2 महीने बहुत चाहिए। अगर आप अच्छे मन लगा के पढ़ते हो तो 2-1.5 महीने में ऑप्टिक्स बहुत अच्छा हो सकता है। एंड रही बात
दिसंबर में आप मॉडर्न एंड सेमीकंडक्टर्स कर सकते हो। यस, मैं आपको बता दूँ जो मॉडर्न फिजिक्स है वो काफ़ी ईजी है, क्योंकि आपने एटम पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री का, ठीक है। तो मॉडर्न फिजिक्स काफ़ी ईजी है पहली बात तो। अगर आप डेडिकेटली 1 महीना मॉडर्न फिजिक्स पढ़ते हो तो आई एम डैम श्योर मॉडर्न फिजिक्स का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स बहुत एकदम पेटेंटेड क्वेश्चन आते हैं, एकदम फिक्स क्वेश्चन आता है कि ये आना ही है। मॉडर्न फिजिक्स में बहुत वेरिएशन ऑफ क्वेश्चन नहीं आता है, एकदम प्रीवियस ईयर जैसे ही क्वेश्चन आते हैं। लेकिन इसमें एक बात है, वो ये है सेमीकंडक्टर एक ऐसा टॉपिक है जिससे 3-4 क्वेश्चन आने तय हैं, और इसको एक डेडिकेटेड 1-1.5 हफ्ता चाहिए, ठीक है, क्योंकि सेमीकंडक्टर आपको एनसीईआरटी से पढ़ना होता है, काफ़ी अच्छे से पढ़ना होता है, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर को आपको थोड़ा सा स्पेशल टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर को जल्दबाजी में कंप्लीट करने की गलती कभी भी मत करना, क्योंकि आप जल्दबाजी में कंप्लीट करोगे आप 3-4 क्वेश्चन से हाथ धो बैठोगे, ठीक है। अब हम आते हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया कि जनवरी आपकी किस लिए, आपको कंप्लीट करना है रिमेनिंग सब्जेक्ट या फिर वीक टॉपिक्स। जैसे 11 बहुत सारे लोगों की वीक होती है, जैसे हमने थर्मो नहीं पढ़ा, थर्मो पढ़ो। इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स हमें याद नहीं है क्योंकि हमने बहुत सालों से रिवाइज ही नहीं किए। तो डेफिनेटली ये जो जनवरी है उसमें आपको क्या करना है, जो कुछ भी छूट गया है, जो कुछ भी वीक रह गया है, सबको उठाओ, सब कुछ पढ़ो, ठीक है। तो जनवरी में पूरा यही पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो, सारी वीक पॉइंट्स जो है उनको फिलअप कर दो। स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स तो ऑलरेडी हम फिलअप कर चुके हैं। तो इस तरीके से आपका सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, तब जाके आप प्रिपेयर होगे मॉक टेस्ट के लिए, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट के लिए, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट फेज, दैट इज़ फरवरी, मार्च, अप्रैल। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको रिवीजन पे रिवीजन और मॉक टेस्ट पे मॉक टेस्ट देना है। लेकिन कैसे देना है मैं आपको बताता हूँ। आप फुल सिलेबस भी दो, आप पार्ट वाइज भी दो, ठीक है। जैसे हफ्ते में 2 फुल सिलेबस कर लो, ठीक है। स्टार्टिंग में हफ्ते में 2 फुल सिलेबस कर लिए, ठीक है। और हर दिन पार्ट वाइज तो दे ही रहे, मतलब हर दिन टॉपिक वाइज दे रहे हैं। तो टॉपिक वाइज से क्या होगा, टॉपिक भी अच्छा रिवाइज होता रहेगा, और फुल सिलेबस से रहेगा कि पूरा ओवरऑल भी आपका अच्छे से होता रहेगा। आप क्या करना है, मॉक टेस्ट दिया, उसको फिर एनालाइज करो कि क्या गलती रह गई, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो उसके बेसिस पर रिवीजन प्लान करो कि अब मेरा मॉक टेस्ट में मैंने देखा कि मुझे सेमीकंडक्टर वीक पड़ रहा है, तो जाके सेमीकंडक्टर रिवाइज करो। मॉक टेस्ट में पता चला कि मुझसे ऑर्गेनिक के क्वेश्चन नहीं बन रहे, तो जाके ऑर्गेनिक रिवाइज करो। तो मॉक टेस्ट के बेसिस पर क्या करो, रिवीजन करो। तो इससे क्या होगा, रिवीजन में आपका इफेक्टिवनेस बढ़ेगी, ठीक है। इस तरीके से आपको मॉक टेस्ट और रिवीजन का ये वाला फेज देना है, एंड फाइनली जाके आप क्या दोगे, 4 मई को अपना नीट का एग्ज़ाम दोगे। और डेफिनेटली अगर आप इतना करते हो ढंग से तो आपका नीट 2024 बहुत अच्छा जाएगा ना, बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। जो आप डिज़र्व करते हो वो आपको ज़रूर मिलेगा। ओके, सो लास्ट पर मैं बस यही कहना चाहूँगा, और ये मैं मानता भी हूँ, मेरे इवन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी यही लाइन लिखी रहती है, योर आई कैन इज़ ग्रेटर दैन योर IQ। यानी कि फ़र्क नहीं पड़ता कि आप बहुत ज़्यादा, आपको इंटेलिजेंट होने की ज़रूरत नहीं है नीट में टॉप करने के लिए, नहीं, बट आपको मेहनती होना बहुत ज़रूरी है, मतलब आपको करने वाले होने चाहिए। जैसे मैंने ये प्लान बताया, बहुत से लोग क्या करेंगे, ये प्लान नहीं करेंगे, जो ज़्यादा ओवर स्मार्ट लोग होते हैं उनको लगता है ये ऐसे तो हम पढ़ ही लेंगे, लेकिन वो प्लानिंग के साथ नहीं चलेंगे, वो मेहनत नहीं करेंगे, वो हार्डवर्क नहीं करेंगे, वो बार बार रिवाइज नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली उनका नीट में नहीं होगा। मैंने बहुत सारे अपने फ्रेंड्स वगैरह देखे हैं, बहुत एग्जाम्पल्स देखे हैं, बहुत स्टूडेंट्स, बहुत जूनियर्स सब देखे हैं, इसलिए मैं ये आपको बता पा रहा हूँ कि आपको करने वाला बनना है। हो सकता है कि आपको चीज़ें भूल रहे हो सकता है आपको चीज़ें अच्छे से याद नहीं हो रही हो, बट आपको बार बार रिवाइज करते रहना है, मतलब मेहनत करना नहीं छोड़ना है। ये नहीं सोचना है कि मैं कमज़ोर हूँ या ये हूँ या वो हूँ, नहीं, बस आपको करते रहना है, ठीक है। सो दैट इज़ योर आई कैन इज़ ग्रेटर दैन योर IQ, सो यू कैन डू इट, गॉट इट, या। सो विद दीज वर्ड्स आई जस्ट वुड लाइक टू थैंक यू। ओके, सो या, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड एक रिक्वेस्ट है आपसे, बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पे, अगले मेंटरशिप सेशन में। थैंक यू सो मच गाइज, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, स्टे मोटिवेटेड।